नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुभव सुपर क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, ठीक है। और ये हमारा पार्ट 1 है। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये हमारा प्रैक्टिस सेट 1 है, जो मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी आनी है, ठीक है, उसमें साइंस आपका 15 से 20 नंबर का पूछा जाता है। तो आज से हम एमपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी शुरू करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि जो वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो आपका जून लास्ट और जुलाई स्टार्टिंग में आने के बहुत चांस हैं। तो ये साइंस का प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं, जो कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के अलावा ऐसे बहुत से एग्ज़ाम हैं जिसमें साइंस पूछी जाती है। तो उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। तो चलिए, उससे पहले जो भी दोस्त चैनल पर नए आए हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इस प्रकार की वीडियो मिलती रहेंगी। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, उच्चतर से निम्नतर की ओर जीवों के वर्गीकरण के पदानुक्रम के स्तरों का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहले फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीन्स, ठीक है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीन्स। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसने वर्गीकरण विज्ञान यानी टैक्सोनॉमी में भौतिकीय लक्षणों के प्रयोग को लोकप्रिय बनाया। तो ये बनाया है पंचानन महेश्वरी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर, पंचानन महेश्वरी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, नाम पद्धति की संहिता यानी कि कोड के अनुसार जीव विज्ञान संबंधी नाम को लिखने का सही तरीका निम्न में से कौन सा है। तो सही तरीका है अमीबा प्रोटियस। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट। कार्ल लिनियस को किस रूप में जाना जाता है। तो इन्हें जाना जाता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कार्ल लिनियस को जाना जाता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, आप देख सकते हैं आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कैविलियर स्मिथ ने जीवों को डैश जगत में वर्गीकृत किया था। तो उन्होंने किया था 6 जगत में। कैविलियर स्मिथ ने जीवों को 6 जगत में वर्गीकृत किया था। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एक घोड़ा और एक गधा जनन द्वारा खच्चर पैदा कर सकते हैं, जो एक बंधीय पशु है। घोड़े और गधे की निम्नलिखित में से कौन सी भिन्नता के कारण यह बंध्यता होती है। तो ये होती है वंश के कारण। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर, वंश। सलीपद के रोग कारक जीवों का वैज्ञानिक नाम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो क्या हो जाएगा बुचेरिया बैंक्रोप्टी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जगत या किन जगतों में केवल एक कोषीय जीव होते हैं। तो ये होते हैं, देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए दिया है केवल मोनेरा, ऑप्शन बी केवल प्रोटिस्टा, ठीक है। ऑप्शन सी क्या है मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट। 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रतिपादित किया था। तो अक्सर ये एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट। जीवाणुओं का आनुवांशिक पदार्थ किसमें पाया जाता है। तो ये पाया जाता है कोशिका कला में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर, कोशिका कला। निम्नलिखित में से कौन सा एक यूकैरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है। तो जीवाणु। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर, जीवाणु। अगला प्रश्न है, और प्रश्न है कि एक बैक्टीरिया अत्यधिक गर्मी, शुष्कता और विषैली रासायनिक वस्तुओं को सहने की क्षमता रखता है। इससे पता चलता है कि वह संभवतः बना सकता है। तो वो क्या बना सकता है एंडोस्पोर। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर, एंडोस्पोर। अगला प्रश्न है, किसी कवक की कोशिका भित्ति पादपों से भिन्न होती है क्योंकि इनमें होता है। तो इनमें क्या होता है काइटिन। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर काइटिन। अगला प्रश्न है, और प्रश्न है कि विषाणुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है। तो ये ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से विषाणु अपने आहार का संश्लेषण कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर।
विषाणुओं को मारना कठिन है क्योंकि, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको आप याद रखेंगे कि विषाणुओं को मारना कठिन है क्योंकि उनमें कोशिकीय संरचना का अभाव होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। दोस्तों अब जो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी कि MPPV या कहें कि MPESV है, ये इस प्रकार के प्रश्न पूछने लगा है जो अब रेलवे में SSC में पूछे जाते थे, अब वो व्यापम में भी पूछे जाने लगे हैं। लेवल यही रहेगा, इसलिए आप अभी से जिनका लक्ष्य है मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम क्वालिफाई करना, वो ये वीडियो और ये प्रैक्टिस से डेली ज़रूर देखें, ठीक है। चलिए, आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाएं आप लोग, ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विषाणु संक्रमित कर सकते हैं? तो पहला दिया है जीवाणुओं को, दूसरा है कवकों को और तीसरा दिया है पादपों को। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये बताना। पहला दिया है कि विषाणु में ऊर्जा उत्पादन हेतु एंजाइम नहीं होते। दूसरा पॉइंट है विषाणुओं को किसी भी कृत्रिम माध्यम में संवर्धित किया जा सकता है। और तीसरा पॉइंट है विषाणु एक जीव से दूसरे जीव में केवल जैविक वाहकों द्वारा ही स्थानांतरित हो सकते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं, और ऑप्शन दिए हैं कि नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केवल वन। केवल वन क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। तो विषाणुओं का जो अध्ययन है वो किया जाता है वायरोलॉजी में। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर वायरोलॉजी। ईस्ट और मशरूम हैं, तो ईस्ट और मशरूम क्या है ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये है फफूंद यानी कि फंगी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर फफूंद। निम्नलिखित में से किस एक जीव में संवहन ऊतक पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं मार्सिलिया। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर मार्सिलिया। पौधों के वर्गीकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक, ये बताना है। तो कौन सा सही है? ऑप्शन डी, वायोफाइट्स में संवहन तंत्र नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। ब्रायोफाइटा प्रकाश संश्लेषी तो होते हैं, परंतु उनमें संवहनी ऊतक और वास्तविक जड़ें नहीं होती। इस विशेषता के कारण वे निम्नलिखित में से किसके सादृश होते हैं? तो वो होते हैं शैवाल के। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर शैवाल। चलिए अगला प्रश्न है, ब्रायोफाइट्स की निचली बृहत्व त्वचा कोशिका से बढ़ने वाले उभार को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? राइज। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। दोस्तों हो सकता है आपको ये प्रश्न क्लियर ना देखें, ठीक है, तो हम आपको ध्यान से पढ़ते हैं तो सुनना है। निम्न में से कौन सा कथन मूलाभास के लिए सही है? ठीक है, क्या बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मूलाभास के लिए सही है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये पादप को किसी सतह से जोड़ने का कार्य करते हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा समूह में वर्गीकृत नहीं होता है? तो कौन सा नहीं होता है? तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रिस्कियासा। अगला प्रश्न है, बीज रहित संवहनी पौधे होते हैं जो स्वतंत्र गैमीटोफाइटा और स्पैरोफाइटा चरणों के साथ अद्वितीय जीवन चक्र साझा करते हैं, जिनकी संवहनी पौधों सहित आमतौर पर सामान्य विशेषता के कारण एक साथ चर्चा की जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा टेरिडोफाइटा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समूह क्रिप्टोगैम कहलाता है? तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये कहलाता है थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन जिम्नोस्पर्म है? तो ये हो जाएगा चीड़। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर चीड़। चलिए अगला प्रश्न है, जिम्नोस्पर्म को सामान्यतः नग्न बीजधारी कहा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा नग्न। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, मार्सिलिया फर्न और अश्वपुच्छीय यानी कि हॉर्सटेल निम्नलिखित में से किस पादप समूह के उदाहरण हैं?
तो ये हो जाएंगे टेरिडोफाइटा के। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर, टेरिडोफाइटा। निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः पॉन्ड सिल्क कहा जाता है, तो ये कहा जाता है स्पाइरोगाइरा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट। निम्न में से कौन सा गैर संवहनी पौधा है, तो ये हो जाएगा कारा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर, कारा। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली है, तो ये हो जाएगी गैम्बूसिया। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर, गैम्बूसिया। मच्छरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है केवल नर रक्त चूसते हैं, दूसरा है केवल मादा रक्त चूसती हैं, तीसरा है मादा पौधों का रस चूसती हैं, मादा की अपेक्षा नर के डेने बड़े होते हैं, और लास्ट है नर की अपेक्षा मादा के डेने बड़े होते हैं। तो इनमें से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल दूसरा और पांचवा क्या है सही है। दूसरा क्या दिया है केवल मादा रक्त चूसती हैं, और पांचवा क्या दिया है नर की अपेक्षा मादा के डेने बड़े होते हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। पर्याणिका यानी क्लाइटेलम किस में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है केचुआ में। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर, केचुआ। निम्नलिखित में से कौन सा फीता कृमि होता है, तो ये होता है टीनिया। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर, टीनिया। चलिए अगला प्रश्न है अंग या भाग जो चलन में सहायता करता है के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, सही सुमेलित कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है सभी सूलचर्मी समुद्री नहीं होते, दूसरा है स्पंज अनन्य रूप से समुद्री होते हैं, तीसरा है कीट सभी प्रकार के आवासों में पाए जाते हैं, और फोर्थ है कई नर वानर गण वृक्षवासी होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तीसरा और चौथा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से जानवरों के नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं, वास्तव में रोशनी को पहचानने वाले केवल नेत्र बिंदु होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्लेनेरिया। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, प्लेनेरिया। अगला प्रश्न है संघ के प्राणी अनन्य रूप से समुद्र में मुक्त जीवन जीने वाले प्राणी हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सूलचर्मी। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। केकड़े डैश प्रजाति के अंतर्गत आते हैं, तो ये आते हैं आर्थ्रोपोडा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर, आर्थ्रोपोडा। जिन प्राणियों में कोशिकाएं तीन भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती हैं उन्हें कहते हैं, तो उन्हें कहा जाता है त्रिकोरकी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर, त्रिकोरकी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नियततापी प्राणियों का है, तो ये हो जाएगा मोर और ऊंट। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर, मोर तथा ऊंट। चलिए अगला प्रश्न है मोती यानी कि पर्ल एक मोलस्क में मृदु ऊतकों में उत्पन्न होने वाला एक कठोर पदार्थ है। निम्नलिखित में से कौन सा मोती का मुख्य घटक है, तो ये हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर, कैल्शियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉर्डिटा से संबंधित है, तो ये हो जाएगा एम्फियोऑक्सिस। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी मछली है, तो कौन सी मछली है सालमन। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर, सालमन। निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो ये बदलता है वर्णकी लवक। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। एलिपीडी नाजा डैश का वैज्ञानिक नाम है, ये किसका वैज्ञानिक नाम है, तो ये हो जाएगा कोबरा का। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर, कोबरा। कोबरा का एलिपीडी नाजा क्या है वैज्ञानिक नाम है। प्राणियों के निम्नलिखित में से किस संवर्ग में त्रिकोष्ठीय हृदय होता है, तो ये होता है उभयचर और सरीसृप में। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर, उभयचर और सरीसृप। यहाँ पे बताना है सूची 1 में दिया है साधारण नाम और सूची 2 में दिया है वैज्ञानिक नाम, तो इसको क्या करना है मिलान करना है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा देख लेते हैं। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ए का क्या हो जाएगा दूसरा, बी का क्या हो जाएगा तीसरा और सी का क्या हो जाएगा
चौथा और डी का क्या हो जाएगा पहला। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है संबंधनी किस में वाक्यांत है, तो ये हो जाएगा पक्षी में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है, तो सबसे बड़ा जो स्तनपायी है व्हेल मछली। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर व्हेल मछली। निम्नलिखित में से कौन सा एक पशु स्तनधारी है, तो ये हो जाएगा प्लेटिपस। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर प्लेटिपस। दोस्तों आज का हमारा लास्ट प्रश्न है और प्रश्न है कि चमगादड़ रात में किसका उत्सर्जन करके अपने शिकार के बारे में दूर से भी जानकारी पा सकते हैं, तो ये पा सकते हैं पराश्रव्य ध्वनि यानी कि अल्ट्रा वायलेट जो साउंड होता है उसके कारण। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो दोस्तों आज हमने ये टॉप 50+ प्रश्न देखे जो कि साइंस यानी जनरल साइंस के सामान्य विज्ञान की बहुत ही महत्वपूर्ण थे, जो मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के अलावा और भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ऐसे ही प्रश्न देखने के लिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन का बटन ऑन कर लें जिससे आने वाला वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट है वो आपको मिलता रहे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक ऐसी ही न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।